गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट के बारे में। कल जहाँ तक बात की थी उससे आगे हम बात करेंगे आज। कल हम नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट तक बात किए थे। आज हम इसके आगे चलने वाले हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट को दो पार्ट में बांटा गया है, बायोटिक एंड अबायोटिक। एबायोटिक के लिए हम लोग अजैव कहते हैं हिंदी में, और बायोटिक के लिए जैव कहते हैं। इसे कहना पड़े एबायोटिक इन्वायरमेंट को तो अजैव पर्यावरण और जैव पर्यावरण। और हम देखेंगे इसमें कि अजैव पर्यावरण में कौन कौन सा पार्टिकल्स या कौन कौन सा कंपोनेंट आता है। अजैव पर्यावरण में या अबायोटिक इन्वायरमेंट में लिथोस्फीयर मींस भूमंडल, जिस पे हम रहते हैं, जिस अर्थ क्रस्ट पे हम रह रहे हैं, जिसमें जो सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड मींस ठोस अवस्था में, सॉलिड मींस की ठोस अवस्था में, जैसे कि मिट्टी, भूमि की बात करते हैं, हम भूमंडल की बात करते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। ऐसा हाइड्रोस्फीयर मींस की जो जलमंडल है, इस पृथ्वी पर जितने भी जल स्रोत हैं वो हाइड्रोस्फीयर में आएंगे, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर, हमारे आसपास हवा का कण है, हमारे आसपास एक लेयर बना हुआ है एयर का, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो गैसियस फॉर्म में होता है। ये तीनों मिलकर अबायोटिक इन्वायरमेंट का निर्माण करता है। नेक्स्ट टॉपिक है बायोटिक इन्वायरमेंट। इसमें ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लैनेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा आते हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ इज नोन एज बायोटिक इन्वायरमेंट। वो हर एक कारक जो पृथ्वी पर जीवन के रूप में अस्तित्व में है वो बायोटिक इन्वायरमेंट में आता है। ये इन्वायरमेंट का एक पार्ट का ये हिस्सा था, एक हिस्सा है ये। फिर से देख लें इसे। इन्वायरमेंट के दो पार्ट हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में दो पार्ट हैं, एक एबायोटिक, दूसरा है बायोटिक। हम एबायोटिक की बात करते हैं तो इसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर आता है। इसे हम हिंदी में कहें तो हमें कहना पड़ेगा क्रमशः, लिथोस्फीयर को हमें भूमंडल कहना पड़ेगा, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल। लिथोस्फीयर सॉलिड स्टेट में होता है, हाइड्रोस्फीयर लिक्विड स्टेट में होता है, एटमॉस्फेयर गैसियस स्टेट में होता है। जब हम बात करते हैं बायोटिक इन्वायरमेंट की तो इसमें भी हम देखते हैं कि जो भी लिविंग थिंग्स है, ऑल लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट ऑन द अर्थ इज नोन एज बायोटिक इन्वायरमेंट। मींस कि वो हर एक जीव, वो हर एक पदार्थ जिसमें जीवन है, वो हर एक चीज जिसमें जीवन है वो बायोटिक कहलाता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट है, इंसेक्ट है, बर्ड्स है, वो हर एक चीज बायोटिक में आता है। अब हम इस इन्वायरमेंट के दूसरे पहलू पे बात करते हैं, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ये ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट इसी नेचुरल इन्वायरमेंट का ही एक हिस्सा है। ऐसा इन्वायरमेंट जिसे मानवों ने बनाया है, हमारे सराउंडिंग में वो हर एक चीज ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में आएगा, जिसे हमने मींस की इंसानों ने बनाया है। जैसे कि घर, पहाड़, पुल, पुलिया, ये सब मानव निर्मित या ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। ट्रेन है, बस है, कार है, या जितने भी चीज देख रहे हैं जिसे आप उपभोग कर रहे हैं या जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ह्यूमन मेड पर्यावरण है। एक टॉपिक है बायोस्फीयर, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। ये बायोस्फीयर इस तीन फैक्टर से के मिलने से बना है। एक ऐसा जोन आता है जहां पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर एक दूसरे को अटैच कर रहे होते हैं। मान लेते हैं कि ये एटमॉस्फेयर का ग्रुप है, ये लिथोस्फीयर है और ये हाइड्रोस्फीयर है। जहां ये तीनों आकर के मिलता है, जहां ये तीनों आकर के एक दूसरे को छूता है, टच करता है, वहां एक जोन बनता है और उस जोन को हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं, जो लिविंग वर्ल्ड भी कहलाता है। लिविंग वर्ल्ड मींस की ऐसा जगह जहां पे लोग रहते हैं, इसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। अगले क्लास में हम लोग इस
3 पॉइंट पे बात करेंगे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर पे। आज के लिए बस इतना ही। मैं कुछ देर में क्वेश्चंस आपको भेज दूंगा वीडियो भेजने के बाद, और मैं आशा करता हूं कि आप इसे देखेंगे गौर से और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साथ ही अभी कोरोना के कारण सब घर में ही हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग घर में ही रहें। मेरा विश्वास है कि आप अपने घर में सुरक्षित होंगे और घर से ही जितना संभव हो पाता है उसी में पढ़ाई करें। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर शेयर करें। हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ पे आपकी सेवा के लिए हैं। और इस टॉपिक पे किसी भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, वो तुरंत मैसेज करें ग्रुप में कि इस टॉपिक में फिर ये टर्म जो है वो उसमें मुझे कंफ्यूजन है या फिर डॉट है, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।